स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय, जहां पर 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें अजमेर से। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के इस पल में ये कहूंगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद को डॉक्टर जारूल जी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने नियुक्ति की तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। और कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से आया, तो इस वैश्विक महामारी ने हम सबको अस्त करने का काम किया, जिसमें हमारा बच्चों का भविष्य अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब, तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों, मेरे शिक्षा विभाग के तमाम प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं 12वीं करवाई। मैं समझता हूँ देश में पहला राज्य आपका राजस्थान होगा जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारा राजस्थान का है, जिसने बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए उनके भविष्य को संभालने के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड शेष एग्जाम्स करवाई नहीं, बल्कि पहली बार राजस्थान के इतिहास जिस दिन परीक्षा समाप्त हुई उसके 18 दिन में वो भी जांच करती तो ये रिजल्ट आज घोषित करने का, बटन दबाने का मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी का, इनकी तमाम टीम का, सेक्रेटरी साहब का, तमाम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका इस परीक्षा कराने में, इस कोरोना संक्रमण से जितना माननीय मुख्यमंत्री का हम सब आपके साथ हैं। हम आपके इस अच्छे कार्य के कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में हमारे चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती में हम सब ने मिलकर के बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए एकदम हम आगे बढ़े। इसके लिए केंद्र सरकार और तमाम लोग हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व को सैल्यूट करते हैं, सराहना करते हैं। मुझे खुशी है यहाँ ये कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार ये कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण से निपटने में जिस तरीके से कार्य कर रहा है, उस तरीके से हम सब कुछ डेट्स को करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, प्रेरणास्पद शब्द मानिए प्रधानमंत्री जी के थे। आज जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें कुल परीक्षार्थी जो 12वीं विज्ञान वर्ग का था, उसमें 2,60,582 परीक्षार्थी थे, जिसमें से प्रविष्ट हुए 2,57,719 और कुल उत्तीर्ण हुए 2,39,367, यानी 92.88% रिजल्ट हमारा 19 का था। अब
इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कुल परीक्षार्थी 2,39,769 है। प्रविष्ट में वो 2,37,305 है और जो कुल उत्तीर्ण में वो 2,18,232 उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार का हमारा जो भारतीय विज्ञान का 2030 का जो रिजल्ट है उसमें साल में 0.96%, यानी पिछले साल का भी है इस साल है, तो इस साल हमने 9% हमारे विज्ञान का परिणाम रहा है। मैं उन तमाम जो अच्छी परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए हैं उन से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से और हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से तमाम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अच्छी मेहनत की। आपके भविष्य के लिए ये जरूरी था। 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं 10वीं और 12वीं में मेरा क्या रिजल्ट रहा था, तो मैं समझता हूँ ये काम करने का काम किया है। सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और जो असफल हो गए उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि असफलता से कभी हारना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आगे मेहनत करनी है और मेहनत के साथ में आपको भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज इस अच्छे माहौल में मैं समझता हूँ राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये करके दिखाया, जो पूरी दुनिया ने नहीं किया, किसी स्टेट में भारत ने नहीं किया। इसलिए हम सब इस गौरवशाली जो क्षण है इसके सब हम जस्मती गवाह बने। और मेरा सौभाग्य है कि शिक्षक के बेटे को इस तरीके से मौका दिया है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने। मैं समझता हूँ मैं पिछली बार भी आया था तब मैं अकेला था, लेकिन चूंकि अब हमारे अध्यक्ष जी आपके यहाँ पर बैठते हैं, पूरा काम देते हैं, पूरी तरीके से सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्ट्रेंथनिंग देने में, उसको आगे बढ़ाने में तरीके से उनके साथ में है। आप निश्चित होकर के जो भी काम हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्या सुधार हो सकते हो, इस तरह की आप अपेक्षा करते हैं। मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि आप सब अपने सकारात्मक सुझाव देते रहें, जिससे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ताकत है वो बनी रहे और बहुत ज्यादा बनती रहे। मैं तमाम यहाँ के कर्मचारी जितने भी लोग हैं उन्होंने जो इस कोरोना काल में जिस प्रकार की मेहनत की है, बिना अपने जान की परवाह किए उन्होंने जो सहयोग किया है, इसके लिए भी शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आप अगर कुछ बात पूछना चाहें तो आपके लिए स्वागत है। धन्यवाद। ये बिल्कुल बाकायदा फेसबुक के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। आज चूंकि रिजल्ट हुआ है तो सारी चीजें अब डाटा है अलग अलग निकाल करके जो आपका क्वेश्चन है उसका फेसबुक के द्वारा मिल जाए। कोई जांच जैसी जीत हो गई है देखिए, रीड माननीय मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि हम लोग 2 अगस्त को रीड की एग्जाम करवाए। उसके बाद में जब हम तैयारी कर रहे थे वो ये बात ध्यान में आई कि 5 अगस्त को हमारी पहले की एक रीड है उसकी वैलिडिटी समाप्त हुई, क्योंकि जिस दिन एग्जाम की जाती है उस दिन वैलिडिटी मानी जाती है। तो 3 दिन में मैं समझता हूँ रिजल्ट आता है उससे पहले उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो हमने इस डेट को आगे खिसका करके कोशिश कर हमने जितनी मीटिंगें करनी थी कर दी, लेकिन इसमें जो इश्यू है एक तो एनसीटी ने हमें ये गाइडलाइन ये भी आई है कि जो बीएड के लोग हैं तो एफ1 में भी परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो दूसरे इन चीजों के ऊपर हम लोग मीटिंग करके हमने तय किया है, उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और वो अमेंडमेंट पंचायत राज की करती है। तो निश्चित रूप से पंचायत राज के साथ में बैठक करके इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा
उससे पहले कोरोना इस प्रकार से फैल गया कि हम लोग जब विद्यालय नहीं खोल पा रहे हैं तो बच्चों को किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीट के लिए जो मीटिंगें सरकारी स्तर पर करने की जिस प्रकार के निर्णय ले रहे थे वो तकरीबन हमने ले लिए हैं। अब जो अमेंडमेंट का काम है वो अमेंडमेंट का काम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अप्रूवल के बाद में उस अमेंडमेंट के लिए हमको आगे जाना है और जो ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो नीट की भर्ती के लिए ऐलान किया जाएगा और एग्जाम करा करके और नए शिक्षित बेरोजगारों को टीचर बनने का अवसर प्रदान हमारी सरकार के द्वारा किया जाए। ये अंतिम समय में जब होता है तभी होता है। आज कोई एजेंसी तय होना नहीं होना कोई तय नहीं होता है, ये विकास का काम है। जब हम पैटर्न तय कर लेते हैं तो उसके बाद भी एजेंसी की बात है। तो अजमेर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का पहला परिणाम इसे कहा जाएगा। सीधी तस्वीरें आप अजमेर से देख रहे हैं। इस बार 91.96% विद्यार्थी पास हुए हैं। कोरोना के चलते परिणाम में और परीक्षाओं में काफी देरी हुई, लेकिन व्यवस्थाओं को गोविंद सिंह डोटासरा ने पुख्ता बताया और ये कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना को काफी गंभीरता से लिया, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए बाकी परीक्षाएं आयोजित करवाई और उसके बाद परिणाम जारी करने में भी इसलिए थोड़ी देरी हुई क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा था, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द उनका परिणाम उन्हें पता चले और फिर अगले सत्र की पढ़ाई सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए शुरू किया जाए। इसको लेकर भी राजस्थान सरकार पूरी तरह से सतर्क है। बता दें 12वीं विज्ञान संकाय का ये परिणाम जारी किया गया है। 2,18,229 विद्यार्थी पास हुए हैं। 91.96% परिणाम रहा है। इस बार भी कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय से ये परिणाम जारी किया है। सीधी तस्वीरें आप अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय से देख रहे हैं। बता दें जयपुर के यश शर्मा ने 95.60% अंक इसमें हासिल किए हैं।